अनुराग ढांडा जी, मुबारक हो, लेकिन उम्मीद के हिसाब से अगर नतीजे ना आए तो कैसा लगता है? एक मलाल है अंदर? नहीं देखिए, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नतीजे हैं। हमने तय किया था कि इस नहीं, बार कहाँ दिल्ली अरविंद में केजरीवाल तो 200 प्लस की बात कर रहे थे। नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हमने ये तय किया था कि इस बार मेयर बनाएंगे दिल्ली के अंदर, और मेयर बनाया। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी अभी तक कि ये कांग्रेस को हरा देती है आम आदमी पार्टी, हमें नहीं हरा पाती जहां हम सरकार में होते हैं। लीजिए, इस बार बीजेपी जहां 15 साल से निकलने वाले हैं, जहां साथ साथ सांसद संजय सिंह मौजूद हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें भगवंत मान भी हैं, और यहाँ पर सीधे तस्वीरों हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल आगे की सीट पर बैठे हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने क्या कहना चाहिए? दिल्ली के लोगों का शुक्रिया। मनीष सिसोदिया ने न्यूज़ 24 से कहा दिल्ली के लोगों ने ये भारी बहुमत दिया हुआ है, और इसका खुशी का इजहार भी उन्होंने न्यूज़ 24 के कैमरे पर किया कि किस तरह से प्रचंड जीत मिली है आम आदमी पार्टी को। और आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया यहाँ से अब पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए उनका पूरा काफिला सीधे अब तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सभी पार्टी दफ्तर की तरफ निकल चुके हैं और कुछ ही मिनटों के बाद ये सभी पहुंच जाएंगे पार्टी दफ्तर, जहां पर जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। और इसके साथ साथ पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं। लंबा काफिला आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगा। मुख्यमंत्री आवास से भगवंत मान निकले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सभी यहाँ से निकलकर अब पार्टी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। जी, तो अरविंद केजरीवाल अपने रेजिडेंस से निकलकर आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया भी उनके साथ में मौजूद हैं। भरोसे के लिए दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया है मनीष सिसोदिया ने। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे नेगेटिव पार्टी बताया है बीजेपी को कि हमने हराया है, इस बात का जश्न मना रहे हैं। अनुराग जी, मैंने सवाल पूछा था आंकड़ों को लेकर, आप जवाब दे रहे थे। देखिए, जीत तो जीत होती है। दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आज दिल्ली के अंदर हमारा मेयर बनने जा रहा है। बात कर रहे थे आप बीजेपी की एमसीडी में। मैं वही कह रहा हूं, हमको कोई शौक थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद नहीं आने देना, उसको खत्म कर देना है। ऐसी सब भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर होंगी। हमारा काम है कि लोगों से अगर मैंडेट मिले तो उनके लिए काम करना है, और मेयर बन के वो काम हो सकता है एमसीडी के अंदर। 15 साल से जहां सत्ता में थी भारतीय जनता पार्टी, जहां ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए एमसीडी के अंदर हमें नहीं हरा पाएंगे, जहां मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे एमसीडी के चुनाव में, और इधर से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के पोस्टर लगे थे, ये सीधी टक्कर थी और बीजेपी के गढ़ में टक्कर थी। यहां पे पता चल गया आपको कि ब्रांड केजरीवाल जो है वो आज के दिन में ब्रांड मोदी पर हावी है। तो ये यहां से एक मैसेज है। ये जगह थी जहां पर मोदी जी रहते हैं, और कल जहां नतीजा आएगा वहां से मोदी जी आते हैं। दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जम के टक्कर दी। एक जगह पे आज हरा दिया है। कल के नतीजे ये बताएंगे कि वहां के किस मजबूती से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को टक्कर दी है, और कल के नतीजे ये बताएंगे कि पूरे देश के अंदर अब अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल। लेकिन कई जगह नाराजगी झेलनी पड़ी है। सत्येंद्र जैन जी के इलाके का बुरा हाल है। नहीं तो आदेश गुप्ता जी के इलाके का क्या हाल है? ये सब तो चुनाव में चलता है। मैं बिल्कुल एक एक सीट का अगर आकलन करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के गढ़ में एक भी सीट नहीं आई होगी भारतीय जनता पार्टी की। हम उस पर नहीं जाते हैं। लार्जर मैसेज क्या है दिल्ली के लोगों का? इन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी में सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, तरह तरह के आरोप लगाए। रोज वीडियो रिलीजिंग कंपनी बन गई थी, ये प्रोडक्शन हाउस बन गया था भारतीय जनता पार्टी, रोज लाते थे एक वीडियो। सब कुछ रिजेक्ट कर दिया दिल्ली की जनता ने। उन्होंने कहा कि कट्टर ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल, इनके ऊपर रत्ती भर भी शक नहीं किया जा सकता, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं आम आदमी पार्टी में। यह सर्टिफिकेट दिया दिल्ली की जनता ने। और बीजेपी के लोग बेशर्मी के साथ पिछली बार से कितनी 80 सीटें कम चल रहे होंगे, अभी 80 सीटें कम चल रहे हैं। हम 70-80 सीटें पिछली बार से ज्यादा जीते हैं। शर्म नहीं आती इनको? हाथ जोड़ के इनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, झूठे आरोप लगाने के लिए, झूठे भ्रष्टाचार की बात करने के लिए। लेकिन नहीं, मैं उसमें यह कह रहा हूं कि लेकिन साफ तौर पर रिजेक्ट हो गया ना इन्होंने जो नैरेटिव बनाया था। इसी लाइन पे यदि हम गुजरात के नतीजे देखें, गुजरात में यदि नरेंद्र मोदी वापस आते हैं, मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, तो क्या हम ये माने कि आपने लगाए हुए आरोप झूठे थे? वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी के विकास पे मोहर लगाई, फिर वो भी वहां मानने पड़ेंगे कि आप झूठ बोल रहे थे। मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूं। मैंने तो दोनों चुनाव का खुद ही जिक्र किया। आपके जिक्र करने से पहले मैंने जिक्र किया। कल जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे। और हमने क्या आरोप लगाए वहां पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? हमने यही तो कहा कि वहां के स्कूल बिल्कुल बर्बाद हालत में अच्छे नहीं है। तो वो तो दिखता है कि वहां के स्कूल अच्छे नहीं है। सवाल नहीं, देखिए आपको दिखता है
लेकिन उनके जनता को लगता है कि स्कूल अच्छे हैं, वो मदद वोट किया है। कल जनता का मैंडेट बताएगा ना कि गुजरात के कितने लोगों को भाजपा को लगता है कि आपके यहाँ मंत्री जेल में होते हुए भी सरकार भ्रष्ट है, ये भाजपा का आरोप है। यहाँ के जनता को लगा मंत्री जेल में होने के बाद भी ईमानदार है, तो मानते हैं ना। तो यदि गुजरात में कल बीजेपी आती है तो वो बोलेंगे स्कूल आप बोलते उससे अच्छे हैं, आपको नहीं दिखता, हमको तो दिखता है, ये तो मानना पड़ेगा ना। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूं, चुनाव क्या होता है, चुनाव वहां की जनता का मैंडेट होता है। हाँ। और ये तो हर जगह पे होता है। ऐसा थोड़ी है कि कल कुछ मैंडेट आएगा और हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की बेशर्मी देखिए कि आज मैंडेट आया है और उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कहते हैं मेयर हम बनाएंगे, अंतरात्मा जाग जाएगी, मेयर हम बनाएंगे। वो वहां 15 साल सत्ता में थे। जी बिल्कुल। 15 साल सत्ता में जाने के बाद दर्द ज्यादा होता है, करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, दर्द ज्यादा होता है। आपका गुजरात में 3 ना 13 में आप गुजरात में आपको जो भी मिला वो मिला, आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप 2 मिनट में एक्सेप्ट कर लेंगे। गुजरात में हम नहीं आए, नहीं उन्होंने कर भी लिया। वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो कल से ही। नहीं तो उसमें कोई बड़ी बात। हम तो ये कह रहे हैं कि गुजरात में यदि आप 15 साल से होते सत्ता में और यदि आपका हश्र बुरा होता तो तब भी आप कहते कि अंतिम निर्णय तक इंतजार करो। बिल्कुल, वो एक पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है। कहना अलग बात है कि अंतिम निर्णय तक इंतजार करो, लेकिन ये कहना कि अंतरात्मा की आवाज पे हमारा मेयर बनेगा, मुझे लगता है वो हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है। जब बंगाल में बीजेपी हारी तो उन्होंने कहा कि देखो 373 तो वोट गए। तो कहती है नहीं मैंने बीजेपी कहती है तो वही भाषा, ये आम आदमी पार्टी भी कहती है, ये भाषा बीजेपी की है, अहंकार की बेशर्मी की भाषा बीजेपी। नहीं देखिए, शुरुआत में मैं कहूंगी यहाँ पर अनुराग जी थोड़ा सलग इससे बोले, ये शब्द ना यूज करते ज्यादा अच्छा है। मैं वही कह रही हूँ कि जब शुरुआत में आप आए थे तो आपकी भाषा भी एकदम अलग थी, लेकिन अब धीरे-धीरे बदलाव हो गया है। राजनीति में जो सत्ता में होता है वो चुनाव हारता है, तो जब तक आखिरी नतीजा नहीं होता तब तक वो आशावान रहता है। बिल्कुल, मैं यही कहूंगी सर, सही कह रहे हैं। आप जब आज आप कहीं नहीं थे एमसीडी में, आप आए तो आपको गैप भी कम दिखा। यदि कल ये त्रिशंकु भी हो जाए, अभी होगा नहीं बिल्कुल, त्रिशंकु भी होता तो आप ये कहते कि सबसे बड़ी पार्टी हम है, मतलब जनता ने हमको होगा नहीं 131 मैं बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, अभी तो आप क्लियर कट है। मैं ये नहीं माने, पैनल तो मानता है, स्टूडियो तो हम बार-बार बधाई दे रहे हैं आपको, शब्दों पर आप आए हैं। बिल्कुल, हमने तो सबसे पहले बधाई से शुरुआत की है। मैं तो बहुत शब्दों पर संयम। देखिए, मैं आती हूँ, मेरे साथ प्रवीण शंकर कपूर जी भी मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। प्रवीण जी, अब क्या कहेंगे? अब तो तकरीबन तस्वीर साफ हो चुकी है, आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ एमसीडी में आ रही है, अब क्या कहेंगे? अब भी इंतजार करेंगे क्या? प्रवीण शंकर कपूर जी, मैं तो आम आदमी पार्टी को बधाई देता हूं कि उनकी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। जी बोलिए सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। मैं तो आम आदमी पार्टी को बधाई देता हूं कि उनकी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं इस चुनाव में, मगर दूसरी ओर मैं एक सवाल करता हूं। अनुराग जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, एक बड़े अच्छे प्रतिष्ठित पत्रकार भी रहे हैं, अब तो राजनेता बन गए, मगर मैं इनसे एक सवाल करता हूं। हमने कैंपेन किया था, केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था, मनीष सिसोदिया एक पार्षद नहीं जिता पाए, कैलाश गहलोत एक पार्षद नहीं जिता पाए, सत्येंद्र जैन एक पार्षद नहीं जिता पाए, और इस सरकार के सबसे बड़े आक्रमणता के प्रतीक गोपाल राय एक पार्षद। बस यहीं पर प्रवीण जी रोक रही हूँ आपको, ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद सीधे यहीं से शुरुआत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, इस चर्चा में फौरन लौट रहे हैं, लेकिन क्लियर मैंडेट अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, बहुमत के साथ एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।